हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विदाउट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आपकी जो क्रश है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपको लेके क्या कुछ सोच रहे हैं। किसी एक स्पेसिफिक क्रश के बारे में आप पहले सोचिए, ध्यान लगाइए और फिर आप एक कार्ड को पिक करिए। जिस भी कार्ड की तरफ आपकी इंट्यूशन इशारा कर रही है उसी कार्ड को सिलेक्ट करते हुए आप रीडिंग को देख सकते हैं, या तो फिर आप जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं उसी कार्ड को सिलेक्ट करते हुए रीडिंग को देख सकते हैं। मैं आपको कार्ड्स पास से दिखा देता हूँ। पिका कार्ड रीडिंग है बिटवीन वर्ल्ड्स। ओके, ब्यूटीफुल ब्राइट कार्ड है नंबर 5, न्यू डायरेक्शन। और ऑप्शन नंबर 2 में है यहाँ पे स्पिरिट मैसेजेस। ये भी बहुत खूबसूरत कार्ड है। ऑब्जर्व लिमिटेशंस 34, 3 और 4 मिलके 7 नंबर होता है। ठीक है, सो ये रहे आपके पाइल्स। आप अपना टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप कार्ड के ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं। अपना टाइम लेके आप कार्ड सिलेक्ट करें। ओके, कोई हरी नहीं है। और ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में से आप रीडिंग को देख सकते हैं। और आप किसी भी धर्म और जाति से है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, और गाइस ये एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। कुछ बातें रेजोनेट होंगी, कुछ बातें रेजोनेट नहीं होंगी। सो जितना भी रेजोनेट होता है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोले और ग्रेटिट्यूड शो करे और पॉजिटिव रहिए। ओके, एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं tarothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहाँ से अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल वंस, आपने चूज किया है ऑप्शन नंबर 1 के कार्ड को, बिटवीन वर्ल्ड्स के कार्ड को। बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड है, ब्राइट येलो कलर। चलिए देख लेते हैं कि आपके जो क्रश है आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। ओके, सबसे पहले देख लेंगे उनकी पर्सनालिटी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, क्योंकि इससे क्या पता आपको पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं। ठीक है, उसके बाद उनके थॉट्स, करेंट थॉट्स देखेंगे। सबसे पहले वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, we have Ace of Swords, 2 of Pentacles, hmm, 5 of Swords, okay, Page of Wands. थोड़े से मुझे थिन दिखाई दे रहे हैं। स्पोर्ट्स में ये बहुत अच्छे रहे होंगे, या तो फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये। स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे हेल्दी तो होंगे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा, वैसे होता है ना कि पेट निकल जाना, वैसा कुछ इनके साथ में नहीं है। इनका ये हेल्दी होंगे, लेकिन ज़्यादा लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये बहुत थिन होंगे। और ऐसा भी हो सकता है इनकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी है, इसके चलते इनको और भी ज़्यादा ये बहुत ही ज़्यादा पतले दिखाई देते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये फैमिली से दूर रहते हैं,
फॉर स्टडीज या तो फिर जॉब, ये फैमिली से दूर रहते हैं, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ब्लू कलर इनको पसंद हो सकता है, ब्लू, पर्पल, मरून, ग्रे। ओके, बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलना इनको पसंद है। ओके, थोड़ी सी मैनिपुलेटिव भी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। किसी भी चीज़ के लिए एक्शन जब भी ये लेते हैं तब ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके लेते हैं, सोच समझ कर लेते हैं। और ओके, ये देखते तो हैं इनके आसपास में क्या है, क्या कुछ चल रहा है, लेकिन ये उन सब सारी चीज़ों में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे देखने में, कॉन्फिडेंट बहुत अच्छी होगी इनमें। चलिए देख लेते हैं आपको लेके क्या कुछ सोच रहे हैं। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है उनके साथ में तो फिर आप आगे रीडिंग देखिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टू ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, ओके, थ्री ऑफ कप्स, ओके। जस्ट अ मिनट गाइस, मैं और एक डेक से देखूंगा, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ओके, मॉन्क शूट, मौत, ओके, फाइबर, ओके। सो आप बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, एनवायरमेंट, ओके। और एक जो चीज़ आप में बहुत ही अच्छी बात है जो कि मैं भी अप्रिशिएट करूँगा कि आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है, और ये चीज़ उन्होंने भी नोटिस किया है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, इनको कॉन्फिडेंट लोग पसंद भी है। हालांकि थोड़े से कंपटीशन टाइप के ये फील करते हैं कॉन्फिडेंट लोगों के साथ में, लेकिन आपके साथ में ऐसा नहीं है। ये कॉन्फिडेंट लोग, जो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं ये, और आप में वो कॉन्फिडेंट इनमें ये देख पाते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पे आप सिंगल मदर है या तो फिर सिंगल फादर भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे सिंगल मदर के लिए ज़्यादा मैसेजेस मिल रहा है। और जो लोग नहीं हैं, अभी भी अनमैरिड है, उन लोगों के लिए तो मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आप लोग जिस पाथ में जाना चाहते हैं, जिस भी कैरियर फील्ड में जाना चाहते हैं, उसके प्रति ये भी इंटरेस्टेड है। अगर इनको पता है तो, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हो सकता है कि किसी बिजनेस के बारे में आपने अगर इनके साथ में डिस्कस किया होगा तो हो सकता है कि ये भी इंटरेस्टेड हो, या तो फिर ये कोई प्लानिंग हो सकती है। मैं यहाँ पे कोई प्लानिंग देख पा रहा हूँ, कोई नक्शा देख पा रहा हूँ कि जिस रास्ते पे आप चलना चाहते हैं बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो सकता है, और इनको भी एडवेंचर करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एडवेंचर से मेरा मतलब ये नहीं है कि जंगल में, पहाड़ में, ये भी हो सकता है, लेकिन ये कुछ और मुझे दिखाई दे रहा है। लाइफ स्ट्रगल्स के बारे में मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है। 2 of Wands, ओके। हो सकता है कि आपकी इनके साथ में बहुत कम ही बात होती है और आप वेट करते रहते हैं ये कब मैसेज करेंगे, और ये भी खुद से मैसेज नहीं करते क्योंकि ये वहाँ पे ईगो प्रॉब्लम है। ओके, ईगो प्रॉब्लम है ये।
थोड़ी सी इगोइस्टिक है, ऐसा नहीं है कि किसी के भी प्रति ये बहुत ज़्यादा झुक जाएंगे, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इनके साथ में कि अगर ये बहुत ही ज़्यादा किसी को पसंद आ गए ये, या तो फिर इनको कोई बहुत ज़्यादा पसंद आ गया तो ये सामने से जाके खुद मैसेज नहीं करेंगे या तो फिर कॉल बात नहीं करेंगे। ये उतना ज़्यादा डेस्परेंसी ये नहीं दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा डेस्परेट होना इनके हिसाब से सही नहीं है। और इसी के चलते हो सकता है कि आपका वेट करते हैं ये, आपकी प्लानिंग की या तो फिर आप कब बात करेंगे उसका वेट ज़रूर करते हैं, लेकिन ये सामने से कभी दिखाएंगे नहीं, क्योंकि इनका नेचर वैसा है। ठीक है, अभी आप पूछ सकते हैं ऐसा क्यों है, इस चीज़ को हम लोग चेंज कैसे करें। कुछ चीज़ें उनके हाथ में है, क्योंकि ये उनका नेचर है। ओके, वो चाहे तो बदल सकते हैं, खुद को और भी थोड़ा सा लाइट दिखा सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं है यहाँ पे। हो सकता है कि आपके साथ में जब भी वो बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा पोलाइटली बात करते हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगता है, और हमेशा बात नहीं होती, ये भी एक चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। इनको लगता है कि आप थोड़े से सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं करते, थोड़ा सा कम करते, ऐसा इनको फील होता है। सो मुझे लगता है कि आपको सेल्फ रेस्पेक्ट पे भी ध्यान देना चाहिए। ओके, और जो चीज़ है आपको ऊपर की तरफ उठना है। ओके, कहीं पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि आप डाउनवर्ड जा रहे हैं अपने ज़िंदगी में, आपने कुछ अचीव किया था और उससे नीचे जा रहे हैं, ना कि आपको उससे भी आगे अचीव करना है, तो वो सारी चीज़ें सही नहीं है, आपको ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करना चाहिए। ओके, और आप बहुत ही हंसी मजाक वाले हैं, ऐसा इनको फील होता है, क्योंकि ऐसा इनको फील होता है कि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। ओके, पर उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये खुद से आके तो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या तो फिर ऐसा इनका कोई भी सोच नहीं है, क्योंकि सी अगर ये देखेंगे कि कोई बहुत अच्छे पर्सन है लाइक यू, और वो पर्सन अगर सामने से आके बात करेंगे तो ये अटेंशन देंगे, बात करेंगे, लेकिन जब बारी आती है ये खुद से बात करने की, इनकी खुद से बात करने की, तब ये पीछे हट जाते हैं। ठीक है, थोड़े से उस मामले में ये शाय भी है, लेकिन ये पसंद नहीं करते इन सारी चीज़ों को। ठीक है, सो हो सकता है कि हाल फिलहाल में इनके साथ में आपकी बात हो जाए किसी भी तरीके से, ये खुद मैसेज करे, क्योंकि ये जो भी पर्सन है ना, मैं मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल दिखा दे रहा है, यहाँ पे भी इनका यही था कि ये जब भी बात करेंगे तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा, ऐसे ही बात नहीं करते हैं ये कम जाने लोगों से। ओके, सो ये नेचर इनमें आप देख पाएंगे। ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो पाइल टूस, आपने चूज़ किया है स्पिरिट मैसेजेस के कार्ड को, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके जो क्रश है आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। और सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि उनकी पर्सनालिटी क्या है, उनके बारे में जानेंगे, तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं ये वही है या नहीं। ओके, यानी कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं आपको पता चल जाएगा। तो अगर उनकी पर्सनालिटी मैच होती है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, तो फिर आप आगे रीडिंग को कंटिन्यू कीजिएगा। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ओके, किसी ऐसे जगह से हो सकता है ये, इनके घर के आसपास में ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के अंदर ही नदी हो सकता है या तो फिर पहाड़ हो सकता है। ठीक है,
या तो फिर ये आउटसाइडर हो सकता है, बाहर से हो, या तो फिर कल्चर भी मुझे यहाँ पे अलग दिखाई दे रहा है इनका। ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव होंगे ये पर्सन, चार्मिंग नेचर के होंगे, और कम्युनिकेशन इनकी बहुत अच्छी होगी। जब ये बात करेंगे तब अगर कोई ग्रुप में ये बात कर रहा है तो फिर इनका बात हर कोई सुनेगा अच्छे से। ओके, 5 ऑफ कप्स। पास्ट की थोड़ी सी इशू है इनके लाइफ में, ये पास्ट को बहुत जल्दी भूल नहीं पाते हैं, और हालांकि इनके नेचर में ये बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी में रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं, पर उसके बावजूद भी पास्ट को लेके इशू है यहाँ पे। ये पास्ट को बहुत जल्दी भुला नहीं पाते हैं। कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत अट्रैक्टिव है ये पर्सन, फैमिली पर्सन है, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ में रहना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। फैंसी कपड़े ये पहनते होंगे आई गेस। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, एट द सेम टाइम ये प्रैक्टिकल भी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक से डिस्टेंस यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, डिस्टेंस है। ओके, डिस्टेंस नजर आ रहा है, और ये जो भी पर्सन है एज्ड पर्सन हो सकते हैं, आपसे बड़े हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है पॉसिबिलिटीज, और एज गैप हो सकता है। बड़े अगर नहीं होंगे तो फिर एज गैप होगा आपके और उनके एज के बीच में। ठीक है, टीचर भी हो सकते हैं, जियोग्राफी में इंटरेस्ट होगा इनका। कोई लॉकेट या तो फिर ब्रेसलेट ये पहनते होंगे, या तो फिर घड़ी हो सकता है ये पहनते होंगे। कोई पेट हो सकता है इनका, इनको, या तो फिर पेट्स इनको बहुत पसंद हो सकता है, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज मुझे दिखाई दे रहा है। सो चलिए देख लेते हैं, अगर ये रेजोनेट हुई है तो फिर आप आगे रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कि वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, ओके, ओके, एक्चुअली वो आपको गलत समझ रहे हैं। जो आप हैं वो नहीं देख पा रहे हैं। द एम्पायर, ओके, we have 8 of cups, we have page of pentacles. आई थिंक आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, बिकॉज ये आपको सही नहीं समझ रहे हैं। इनके एक्चुअली में आप है क्वीन ऑफ वैंड्स के एनर्जी में, आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक एनर्जी है क्वीन ऑफ वैंड्स की। आप है क्वीन ऑफ वैंड्स के एनर्जी में, जहाँ पे आप खुद को बहुत ज़्यादा चार्मिंग दिखाते हैं, जहाँ पे आप एक बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर है, जैसे कि ये है, वैसे ही आप बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर है, आप में ईगो है, आप में एटीट्यूड है, गुड एटीट्यूड है, और आप खुद को बहुत अच्छे से निहारते हैं, खुद को बहुत ही अच्छे तरीके से आप रिप्रेजेंट भी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्री माइंडेड आप है, और ऐसे भी हो सकता है कि पास्ट में आपने बहुत ही अच्छी तरीके से मूव ऑन किया है अपनी लाइफ में, या तो फिर पास्ट के स्टोरीज ये जानते हैं आपके बारे में। इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, इनको ऐसा फील होता है, जो कि यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम डेक का कार्ड और जो एनर्जी आपके आई है वो बिल्कुल ही अलग है। मैं कुछ और कार्ड्स देखना चाहूँगा।
So we have ocean, forest. Okay. And we have honeybee. वाटर में तो देखते हैं यहाँ पे हेयर है. ओके. सो ये जो भी पर्सन है, इनको आप थोड़े से मैनिपुलेटिव लगते हैं. सो ये उसी बारे में सोचते हैं कि क्या आपसे बात करना है या तो फिर आपके साथ में आगे बढ़ना. अगर आप मीट करते हैं, बात करते हैं, तो फिर क्या इनके लिए वो सही होगा. सो कुछ ऐसा ये सोच रहे हैं. हालांकि ये सोच रहे हैं कि ये खुद भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, खुद भी काफ़ी ज़्यादा ये बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, और इसी के चलते ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में हैं, और इसी के चलते ये कभी कभार सोचते हैं कि आपसे बात नहीं करना चाहिए. वी हैव टू सेट हेल्दी बाउंड्रीज. और आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ही अच्छी है, और इसी के चलते हो सकता है कि कभी कभी ये आपसे बात भी करते हैं, आपसे बातें भी शेयर करते हैं, इनके प्लान्स भी शेयर करते होंगे. ऐसा भी हो, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है. उसके बाद ही इनको ऐसा फील होता है कि क्या इनके लिए ये सही है, ये करना सही है, या तो फिर ये आप इनके लिए रिस्की तो नहीं बन जाएंगे. ऐसा ये सोच रखते हैं. ओके. हालांकि इनको ऐसा भी लगता है, ऐसा भी फील होता है कि आपसे अगर ये बात करेंगे, आपको अगर कुछ बताएंगे, तो आप उसको बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखेंगे. आप उसको बहुत ही ज़्यादा नर्चर करेंगे इस पर्सन को. ओके. कुछ भी बाहर नहीं आएगा. लेकिन इनको ऐसा भी फील होता है कि आप सारी चीज़ों को एक्सपोज कर सकते हैं, और इनको नज़र भी लग सकती है किसी भी चीज़ से बाहर के. इनका जो भी आइडियाज़ है, अगर वो बाहर चला गया, लोगों की नज़र में आ गया, तो इनको नज़र भी लग सकता है. ऐसा भी इनका मानना है. अब ये क्यों है ये इन्हीं को पता होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, जो कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ. और इसके चलते हो सकता है कि नेगेटिव थॉट्स इनके दिमाग में जाते हैं. अभी आप क्या कर सकते हैं. आप खुद में पॉजिटिव है, आप खुद के बारे में सोचिए. अगर आपको ऐसा फील होता है कि ये पर्सन आपके साथ में अनईजी फील कर रहे हैं, देन यहाँ से बाहर निकल जाइए, इनके बारे में मत सोचिए. ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है. ओके. और जो भी कार्ड में आया है, जो भी एनर्जी मुझे फील हुई है, मैं उसी के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे रीडिंग किया है. जनरल रीडिंग है, सो जनरल रीडिंग के जैसे ही आप देखिए. ओके. क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ बुरा आया है, या तो फिर हाफ एंड हाफ आया है, और मैं उसको अच्छा बता दूँ, तो ये आपके लिए सही नहीं होगा. ठीक है. सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग. आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है. आई होप आपको रीडिंग से कुछ जानने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताएं. और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस. तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर.